नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आप जानते हैं कि एचएसएससी जेबीटी के लिए हमने जो है सीडीपी की प्रैक्टिस यहाँ पे क्विज जो है स्टार्ट की हुई है। आज इसका लास्ट दिन होने वाला है क्योंकि जो है कल आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो चलिए आज के जो पार्ट्स को हैं जल्दी से जल्दी फिनिश कर लेते हैं और जो थोड़ी सी बात है वो हम वीडियो के एंड में कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है सोशल लर्निंग थ्योरी यानी कि सोशल लर्निंग थ्योरी के अनुसार बच्चे के सीखने में मॉडलिंग का क्या महत्व होता है। तो बच्चों के सीखने में मॉडलिंग का क्या महत्व होता है। बच्चे केवल खुद से सीखते हैं, बच्चे दूसरों के व्यवहार को देखकर और उनकी नकल करके सीखते हैं, बच्चे केवल शिक्षक की निर्देशित जानकारी से सीखते हैं, या फिर बच्चे केवल सजा और पुरस्कार के माध्यम से ही सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बच्चे दूसरों के व्यवहार को देखकर और उनकी नकल करके जो है सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के अनुसार एक छात्र किस प्रकार से शिक्षण में भाग ले सकता है। तो गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसकी है। तो ये गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है। इनके अनुसार एक छात्र किस प्रकार से शिक्षण में जो है भाग ले सकता है। सभी छात्र समान प्रकार की बुद्धि का उपयोग करते हैं। छात्र विभिन्न प्रकार की बुद्धियों जैसे कि भाषाई, तार्किक, संगीतात्मक आदि का उपयोग करते हुए सीख सकते हैं। केवल तार्किक और गणितीय कौशल का उपयोग किया जा सकता है या फिर केवल एक प्रकार की बुद्धि का विकास होता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के अनुसार एक छात्र शिक्षण में भाग ले सकता है। छात्र विभिन्न प्रकार की बुद्धियों जैसे कि भाषाई, तार्किक, संगीतात्मक आदि का उपयोग करते हुए भी सीख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। थर्ड में कहा गया है साइकोमोटर लर्निंग डोमेन में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो साइकोमोटर लर्निंग डोमेन में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। केवल बौद्धिक विकास, शारीरिक गतिविधियों और कौशलों का विकास, केवल भावनात्मक विकास, या फिर केवल सामाजिक विकास। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शारीरिक गतिविधियों और कौशलों का विकास साइकोमोटर लर्निंग डोमेन शिक्षा का जो है मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कहा गया है कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी के अनुसार जब किसी व्यक्ति के विश्वास और व्यवहार में असंगति होती है तो वह क्या अनुभव करता है। तो क्या अनुभव करता है। केवल सीखने में वृद्धि, मानसिक तनाव और असुविधा, केवल खुशी और संतुष्टि, या फिर केवल तटस्थता। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो जाएगा मानसिक तनाव और असुविधा। कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी के अनुसार जब किसी व्यक्ति के विश्वास और व्यवहार में असंगति होती है तो वह किस चीज़ का अनुभव करता है। मानसिक तनाव और असुविधा का अनुभव करता है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में कहा गया ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के संदर्भ में शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। केवल छात्रों को नियंत्रित करना, छात्रों को स्व विकास और आत्म साक्षात्कार के लिए प्रेरित करना, केवल शैक्षिक सामग्री सिखाना, या फिर केवल परीक्षा परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के संदर्भ में शिक्षा में शिक्षक की जो भूमिका होती है वो होती है छात्रों को स्व विकास और आत्म साक्षात्कार के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 में कहा गया है पीछा गेट का स्कीमा थ्योरी के अनुसार बच्चे किस प्रकार से ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो पीछा गेट का स्कीमा थ्योरी जो है उसके अनुसार बच्चे किस प्रकार के ज्ञान का निर्माण करते हैं। केवल अनुभव के माध्यम से, पहले से प्राप्त जानकारी के आधार पर नई जानकारी को समायोजित करके, केवल शिक्षक की जानकारी से, या फिर केवल याद करने के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहले से प्राप्त जानकारी के अनुसार के आधार पर नई जानकारी को समायोजित करके पीछा गेट का स्कीमा थ्योरी के अनुसार जो है बच्चे ज्ञान को प्राप्त करते हैं या फिर निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि जॉनसन
जॉनसन एंड जॉनसन की कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी के अनुसार सहयोगात्मक शिक्षण में सफलता के लिए किन कारकों की जो है वो आवश्यकता होती है? तो किन कारकों की आवश्यकता होती है? केवल व्यक्तिगत प्रयासों की, सकारात्मक अंतर्निर्भरता, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व और समूह में सकारात्मक इंटरेक्शन की, केवल समूह के आकार की, या फिर केवल प्रतियोगिता दृष्टिकोण की। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जॉनसन एंड जॉनसन की कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी के अनुसार सहयोगात्मक शिक्षण में सफलता के लिए जो कारकों की आवश्यकता होती है वो होते हैं सकारात्मक अंतर्निर्भरता, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व और समूह में सकारात्मक इंटरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार सेंसरी मोटर स्टेज की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो पियाजे का कौन सा सिद्धांत है? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है। इनके अनुसार सेंसरी मोटर स्टेज की मुख्य विशेषता क्या होती है? वस्तु स्थायित्व का विकास, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास, अमूर्त सोच का विकास, या फिर बच्चों की तर्क क्षमता का विकास। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वस्तु स्थायित्व का विकास इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है पियाजे के अनुसार प्रारंभिक पूर्व सक्रियात्मक अवस्था के दौरान बच्चा कौन सा कौशल विकसित करता है? तो पियाजे के अनुसार प्रारंभिक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान बच्चा कौन सा कौशल विकास करता है यानी डेवलपमेंट करता है? प्रतीकात्मक सोच, औपचारिक तर्क, हाइपोथेटिकल सोच, या फिर वस्तु स्थायित्व। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रतीकात्मक सोच जो है इसको विकसित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया पियाजे के सिद्धांत में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की मुख्य विशेषता कौन सी है? तो पियाजे के सिद्धांत में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की मुख्य अवस्था विशेषता क्या हो जाएगी? अमूर्त सोच, तर्कसंगत सोच की समझ, प्रतीकात्मक सोच, या फिर केवल शारीरिक विकास। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तर्कसंगत सोच और संरक्षण की समझ इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया पियाजे के फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चों में किस प्रकार की सोच विकसित होती है? तो पियाजे के फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चों में किस प्रकार की सोच विकसित होती है? ठोस वस्तुओं के बारे में सोच, अमूर्त और हाइपोथेटिकल डिडक्टिव सोच के बारे में, केवल अनुभव आधारित सोच, या फिर केवल याद रखने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमूर्त और हाइपोथेटिकल डिडक्टिव सोच का जो है वो विकसित होती है पियाजे के फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चों के अंदर। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 में कहा गया पियाजे के अनुसार स्कीमा क्या है? तो पियाजे के अनुसार जो है स्कीमा क्या है? केवल स्मृति का तरीका, मस्तिष्क में संचरित मानसिक ढांचे जो अनुभवों को व्यवस्थित और समझने में मदद करते हैं, बच्चों की व्यवहारिक गतिविधियां, या फिर बच्चों की शारीरिक क्षमताओं का विकास। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मस्तिष्क में संचारित मानसिक ढांचे जो अनुभवों को व्यवस्थित और समझने में मदद करते हैं, ये पियाजे के अनुसार स्कीमा का लाभ होता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में बोला गया है पियाजे के अनुसार असिमिलेशन का अर्थ क्या है? तो असिमिलेशन का अर्थ क्या हो जाएगा? नई जानकारी को मौजूदा स्कीमाओं में शामिल करना, नई स्कीमा बनाना, मौजूदा स्कीमा को बदलना, या फिर नई जानकारी को खारिज करना। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नई जानकारी को मौजूदा जानकारी स्कीमाओं में शामिल करना पियाजे के अनुसार असिमिलेशन का जो है अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 में बोला गया है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में अकोमोडेशन का क्या अर्थ है? तो अकोमोडेशन का अर्थ क्या हो जाएगा पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में? मौजूदा स्कीम को नई जानकारी के अनुसार बदलना, पुरानी जानकारी को मिटाना,
नई जानकारी को मौजूदा स्कीमा में जोड़ना, केवल मौजूदा जानकारी को संगठित करना। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मौजूदा स्कीमा को नई जानकारी के अनुसार बदलना ही पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में अकोमोडेशन का जो है अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया पियाजे के अनुसार संतुलन को क्या दर्शाता है। तो संतुलन क्या दर्शाता है, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब असमिलेशन और अकोमोडेशन के बीच में संतुलन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है पियाजे के प्रारंभिक पूर्व सक्रियात्मक अवस्था के दौरान बच्चों की कौन सी विशेषता देखी जाती है। तो कौन सी विशेषता देखी जाती है, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो जाएगा केंद्रित सोच जो है वो देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है पियाजे के अनुसार कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बच्चों में संरक्षण की समझ कैसे विकसित होती है। तो कैसे होती है, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तुओं के मात्रात्मक गुणों जैसे कि वजन, मात्रा को पहचानने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चों की सीखने की प्रक्रिया मुख्य रूप से किस पर आधारित होती है। तो किस पर आधारित होती है, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सक्रिय खोज और अनुभव पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार डोमेन जर्नल प्रोसेस का क्या मतलब है। तो क्या मतलब होता है डोमेन जर्नल प्रोसेस का, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीखने की प्रक्रियाएं सभी क्षेत्र में समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है पियाजे के अनुसार नैतिक यथार्थवाद क्या है। तो पियाजे के अनुसार जो नैतिक यथार्थवाद है वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों का यह विश्वास कि नियम अपरिवर्तनीय होते हैं और इन्हें बिना सवाल के माना जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच है हेटेरोनोमस मोर्टिलिटी से ऑटोनोमस मोर्टिलिटी की ओर कैसे बढ़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बच्चे नियमों को स्थिर और अपरिवर्तनीय मानने से उनकी लचीलापन और संदर्भ के आधार पर उन्हें लागू करने की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चे एग्नोस्टिज्म से बाहर आना शुरू करते हैं और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने लगते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया पियाजे के अनुसार फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चों की कौन सी क्षमता पूरी तरह से विकसित हो जाती है। तो कौन सी स्टेज में पूरी तरह से विकसित हो जाती है, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमूर्त तर्क और हाइपोथेटिकल स्थितियों का विश्लेषण करने की। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया पियाजे के अनुसार कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे किन प्रकार की समस्याओं को जो है हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल ठोस और वास्तविक जीवन की जो समस्याओं को है वो हल कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पियाजे की प्रारंभिक पूर्व सक्रियात्मक अवस्था के बच्चों में अग्रोस्टिज्म की क्या विशेषता होती है। तो क्या अवस्था होती है, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों का केवल अपने दृष्टिकोण से सोचना और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में असमर्थ होना। तो ये 25 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करना और शेयर करना, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को टैप कर लेना ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। HSSC JBT वाले सभी बच्चों को जो है स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट, आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो, ऐसा ही हम सब यहाँ पे कामना करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।